तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है। आप देखेंगे तो साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो मिट्टी का कलर, टेक्सचर सब कुछ चेंज होता है। तो भारत में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है और भारत में कौन कौन सी फसलें होती हैं और कौन कौन से सीजन्स होते हैं। लाइक गर्मी में अलग फसल होती है, रबी की होती है, फिर पहले खरीफ की होती है, फिर रबी की होती है, फिर जायद की होती है। इस तरह से एक साइकिल में हमारे फसलें चलती हैं। तो आप ये देखिए, पहले मैं एक जो डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, आप लोग सब लोग देखिए। ये जो डायग्राम को आप लोग देखिए, ये जो मिट्टी है, चार तरह की मिट्टी दिख रही होगी आपको। पहली वाली पीली टाइप की मिट्टी दिख रही है, दूसरी कैसी दिख रही है, काली, तीसरी लाल, और चौथी लाल का ही एक टाइप है, थोड़ा सा अलग वाला है ना। तो आपके पास में कौन कौन सी मिट्टी मिलती है इनमें से, आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए आपके आजू बाजू में कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलती है। एलुवियल, एलुवियल मतलब जो फर्स्ट वाली है, जो दोमट है। काली ब्लैक सॉइल जो, ओके, काली मिट्टी भी दिखी है, एलुवियल भी दिखती है, ओके। रेड सॉइल, ओके, एलुवियल, ओके, ब्लैक सॉइल बता रहे हैं कुछ लोग, ओके। तो मैं अब आपको आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट तरह की जो सॉइल होती है, आप लोगों ने ये सारी मिट्टियाँ देखी हैं, है ना कहीं देखी है। अगर कोई ट्रैवल ज़्यादा करता है तो उसने ज़रूर देखी होगी। अदरवाइज आप लोगों को तो आसपास की जो मिट्टी जहाँ पे आप लोग रहते हैं उसी का पता होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस किस तरह की सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलती है इंडिया में, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि उस सॉइल पे क्या क्या वनस्पति, कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, पहली बात, सॉइल होती क्या है। आप लोगों को मिट्टी क्या चीज़ होती है, मिट्टी क्या होती है, अपने जो धरती की सरफेस है उसमें सबसे ऊपर क्या होती है, मिट्टी होती है। उसको खोदने लगोगे तो नीचे पत्थर आने लग जाते हैं, आपको पता है ना। वो हम लोगों ने पढ़ा है सब कुछ, कि नीचे जाते जाते पत्थर स्टार्ट हो जाते हैं, फिर माग्मा स्टार्ट हो जाता है या लावा स्टार्ट हो जाता है। इंटीरियर और अर्थ में हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो सोइल क्या होती है, सबसे ऊपर का पार्ट होती है और फाइनेस्ट, सबसे पत्थर को आप तोड़ सकते हो क्या, पर सोइल को आप हाथ में लेके और वो बिखर जाती है पूरी, सबसे फाइन पार्टिकल होता है एक तरह से। उसके बाद में ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है लैंड सरफेस की। इसमें मिनरल भी होते हैं, मतलब खनिज भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। आप सोइल के अंदर रहते हैं ना, छोटे छोटे कुछ भी केचुए होते हैं या रोडेंट होते हैं, मतलब चूहे होते हैं, ये सारे के सारे किस में रहते हैं, इसी में रहते हैं। एयर भी इसके अंदर होती है और पानी भी इसके अंदर स्टोर होता है। तो आपको सोइल पता चल जाना चाहिए। वैसे आप लोग देखते हैं, पर ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये सोइल, जो चार तरह की मेनली सोइल अपने देश में पाई जाती है, एक तो एलुवियल जो नॉर्थ एरियाज में मिलती है नॉर्मली, ब्लैक सोइल जो कि डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है नॉर्मली, फिर ये कौन सी है, रेड सोइल जो कि ईस्टर्न घाट्स के आसपास मिलती है, और लेटराइटिक सोइल ये क्या मिलती है, पहाड़ों पे मिलती है, मोरम टाइप की मिट्टी है। आप पहाड़ों पे घूमने जाओगे तो आपको देखेगा बहुत स्लिपरी टाइप की होती है, इस पर आप चढ़ नहीं पाओगे, मोहरम टाइप की। आप लोग अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो पिचेस भी बनाते हैं इसके, ठीक है। तो अब ये चार तरह की सोइल है, आपको देखने से पता चल गया आपकी तरफ कौन सी सोइल है। मैं जहाँ पे नॉर्थ में मेरा घर है वहाँ पे ऐसी सोइल है, एलुवियल, और नागपुर के आसपास जहाँ मैं रहा वहाँ पे ब्लैक सोइल है, ठीक है, ओके। अब इंडिया में कहाँ कहाँ ये सोइल मिलती है, देखिए मोटा मोटी में आप लोग देख लीजिए कि पहला मैंने बोला एलुवियल। एलुवियल सोइल वो सोइल होती है जो नदियाँ इकट्ठा करते हैं, जिसको नदियाँ उसको बनाती है। तो पूरी पूरी एलुवियल कहाँ पर है, ये ऊपर प्लेन्स में एलुवियल सोइल। ये देखो प्लेन्स के अंदर पूरी एलुवियल सोइल है, दोमट मिट्टी, ठीक है। प्लेन्स देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आपको देख रहा है, यहाँ पे राजस्थान है और इधर की तरफ क्या है, आसाम, आसाम तक जाता है प्लेन। ये क्वेश्चन भी पूछा था मैंने कि कौन से स्टेट में प्लेन नहीं जाता, अपना ग्रेट इंडियन प्लेन के कौन से स्टेट में नहीं जाता। तो यहाँ पे कौन सी सोइल है, एलुवियल सोइल। ये क्लियर होगी, दोमट मिट्टी बोलते हैं, है ना। उसके अलावा दूसरी वाली सोइल देखिए आप, ब्लैक देखते हैं उसके बाद में, ब्लैक। आप लोग यहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर लोग नागपुर के आसपास, यहाँ पे नागपुर है भाई, ये पूरा महाराष्ट्र है, ठीक है। यहाँ पे नीचे तक ये थोड़ा कर्नाटका स्टार्ट हो जाता है, और ये वाला पूरा एरिया मैंने क्या बताया था, ये कौन सा प्लेट्यू है, डेक्कन, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू में, मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी सोइल मिलती है, ब्लैक। कॉटन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, रेगुर बोलते हैं, सोइल का नाम है रेगुर, और ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, कॉटन यहाँ पे ज़्यादा होता है।
आपने भी देखा होगा, आपके आसपास भी खेतों में कॉटन वोटन लगाते हैं, ठीक है, मोदा के आसपास या नागपुर के आसपास थोड़ा कम लगता है, बट उसके बाद में दूसरे जगह पे थोड़ा जाएंगे, वर्धा या अमरावती की तरफ, तो बहुत कॉटन लगाया जाता है, ठीक है। ये दूसरी तरह की सोइल आपको पता चल गई। तीसरी तरह की सोइल मैंने क्या बोला, रेड एंड येलो। जो बचा ये ईस्टर्न घाट है, इसके आजू बाजू में जो भी सोइल है वो कैसी है, रेड एंड येलो, ठीक है, याद रहेगी, रेड एंड येलो। जो ये वाली है, ये ऊपर हमने पढ़ी, रेड सोइल भी बोलते हैं, लाल मिट्टी, ठीक है, और महाराष्ट्र में नहीं मिलती मिलती है ना, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा रेड मिट्टी मिलती है यहाँ पे भी। तो ये तीन तरह की सोइल होगी। चौथी तरह की सोइल क्या बताई थी मैंने, लेटराइटिक। ये कहाँ पे मिलती है, सिर्फ पहाड़ों की टॉप पे, ठीक है, दो ये वाली सोइल लेटराइटिक सोइल। तो ये कहाँ पे मिलती है, पहाड़ों पे, जैसे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के चोटी पे ये रही लेटराइटिक सोइल। और इधर उधर मिलती है, जैसे अरावली के ऊपर भी मिलती है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए कि दोमट मिट्टी कहाँ पे मिलती है। लेटराइटिक को लेटराइटिक ही बोलते हैं, मराठी में भी लेटराइटिक ही बोलते हैं, ठीक है। तो लेटराइटिक सॉइल कहाँ मिलती है, पहाड़ों के ऊपर मिलती है। और उसके अलावा रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू, जो हमने पढ़ा था पहले भी, डेक्कन प्लेट्यू पे। और इधर वाले ईस्ट वाले एरिया में पूरे के पूरे में कौन सी मिलती है, रेड सॉइल, ठीक है। चलिए, ये आपको पता चल गया कहाँ पे क्या है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं सोइल के बारे में नहीं पढ़ाने वाला कि सोइल कैसे बनती है, इन सब का एक प्रोसेस है कि सोइल कैसे बनती है, उतना डिटेल में आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। उसके अलावा एक और सोइल ऐसे छूट गई, वह लिखने की क्या बात है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वाली ऑब्वियसली हिमालयाज वगैरह में, फॉरेस्ट में ऊपर की तरफ मिलती है, ठीक है, फॉरेस्ट के नाम से आ जाएगा फॉरेस्ट। थोड़ी बहुत वेस्टर्न घाट में मिलती है, हल्की सी मिलती है, इसलिए इसमें दिखाया नहीं गया। एरिड भी बताया गया, बालू मिट्टी, ये राजस्थान में रेगिस्तान में मिलती है, ठीक है। तो ऐसे आप तो चार मोटा मोटी याद रखिए, उतने से आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे सॉल्व। और कॉटन कहाँ पे लगता है, ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, बीच वाले पठारी इलाके में, ठीक है। तो ये एमपी हो गया, ये थोड़ा गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटका हो गया, इनमें ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि फसलें आप देखेंगे तो भारत में कभी फसलें लगाई जा रही हैं, कभी काटी जा रही हैं, और ये सब साइकिल चलता रहता है। हर बार देखते हैं कि फसलें लगाते टाइम पे बारिश हो गई, बाद में कटते वक्त बारिश हो गई तो फसल खराब हो गई। तो 3 साइकिल में भारत में फसलें लगाई जाती हैं, ठीक है, 3। एक एक फसल लगाते हैं, अभी बारिश हो जाएगी स्टार्ट, तो जून के टाइम पे बारिश स्टार्ट हो जाएगी, और जून के टाइम पे हम पहली फसल लगा देंगे। उस फसल का नाम है खरीफ, याद रखिएगा नाम, खरीफ। क्या नाम है, खरीफ, ठीक है। और उसमें जो मेन फसल है वो जून में लगाएंगे, जब बारिश आती है स्टार्ट होती है तब वो फसल लगा देते हैं हम लोग, और काटते कब हैं उसको हम लोग, सितंबर में, ठीक है। जून में लगाएंगे, सितंबर में उसको काट देंगे, मतलब जब बारिश हो रही होगी तब उसको लगा देंगे। तो उसको बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसी फसलें लगा देंगे स्टार्टिंग में। और जब काटेंगे उस टाइम पे ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, सितंबर में। अगर उसके बाद में उस टाइम पे ज़्यादा बारिश हो गई तो खेत खराब हो जाते हैं। ये आप लोग जो भी, जिसके भी किसानी पृष्ठभूमि है, उसको ये सारी चीज़ें पता होगी। नॉर्मली क्या क्या खरीफ की फसल लगाते हैं हम, राइस लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, ठीक है, ये लगाते हैं नॉर्मली। और ये तो नॉर्थ में लगाते हैं, साउथ में ग्राउंड नट लगाते हैं, मतलब मूंगफली, ठीक है। इस तरह की फसल लगती है बारिश के टाइम पे, राइस, कॉटन, बाजरा, ग्राउंड नट। आप लोग देख लीजिएगा आप कौन कौन से लगाते हैं ना। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को बताइए, आप लोग अभी बारिश आने वाली है तो आपके आसपास में कौन सी फसल लगाने वाले हैं, जो मेन फसल है, छोटी मोटी बताइएगा, मेन फसल आप लोग कौन सी लगाने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए मेरे को चैट में। आप लोग, कोई ज़रूरी नहीं है, आप मराठी में वैसे टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई लिखने की वो उस तरह से ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में उसका नाम। धान, धान मतलब राइस, ठीक है। सोयाबीन, वेरी गुड, ओके गुड, राइस, राइस। तो राइस आ गया, आपको समझ में आ गया राइस कौन सी फसल है, खरीफ, जो बारिश में लगाई जाती है। क्लियरिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, गुड। तो राइस खरीफ की फसल होगी, ठीक है, मेनली। दूसरी फसल होती है जब ये कट जाती है, अपने खरीफ की फसल कट जाती है, तो जब काट के उस खेत को वापस से जोत के और नई फसल लगाई जाती है, जो सर्दियों में लगाई जाती है,
और उसको ये मार्च के टाइम पे, बैसाखी के टाइम पे काट लिया जाता है, ठीक है, मार्च के टाइम पे, होली के आसपास, ठीक है। इस फसल का नाम है रबी। क्या नाम है? रबी। ये सर्दियों में लगाई जाती है। इसमें वीट होता है, वीट मतलब आपको पता ही होगा, गेहूँ। ग्राम चना होता है, मस्टर्ड सरसों होती है, ठीक है। ये नॉर्मल बड़े इसकी फसलें। राइस साउथ में तो थोड़ा राइस वाइस भी लगाते हैं, बट मेनली ये। आप लोग सर्दियों में क्या लगाते हैं आपके आसपास में? थोड़ा टाइप कीजिए, रबी वाले सीजन में क्या क्या लगाते हैं? सर्दी वाले टाइम पे आपके खेतों में क्या लगता है? गेहूँ, वीट, ओके। वीट, वीट, ओके। वीट मतलब गेहूँ। तो मेनली आप लोग ग्राम भी लगाते हैं क्या? ओके गुड। चना भी लगाते हैं तो ग्राम हो गया, ठीक है। मस्टर्ड मतलब, मस्टर्ड आपको पता होना चाहिए क्या है, सरसों, ठीक है। बारले मतलब जौ, ये लास्ट बारले, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। तुर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि वो रबी की फसल है। तीसरी तरह की फसल कौन सी होती है? जायद, जो अभी लगाते हैं, अभी अप्रैल में लगाई होगी, ठीक है, बहुत सारे किसानों ने। और वो कैसी फसलें होती हैं? जैसे कुछ छोटे मोटे फ्रूट्स, तरबूज लगा दिए, कुछ इस तरह की फसलें होती हैं। वेजिटेबल्स लगा दी छोटी मोटी, है ना। और उनको वो क्या करते हैं, जून में जो नई फसल होती है उससे पहले हम लोग काट कूट के उसको बेच वेच देते हैं, ठीक है। ये जायद होती है तीसरी तरह की। मेन तो दो ही होगी, रबी और खरीफ और रबी। और उसके साथ में एक और हेल्प के लिए कि किसानों के पास में क्या रहता है, इन 3-4 महीने, है ना, कुछ ऐसा काम भी नहीं रहता, और क्या रहता है कि प्रॉब्लम की उनको थोड़ा इनकम भी चाहिए साथ में। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो थोड़ा और हेल्प लेने के लिए क्या कुछ फसलें लगा देते हैं जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स की होती हैं, फोडर मतलब चारे के लिए। तो ऐसी वाली फसलें लगा देते हैं जिसको बोलते हैं जायद। आप लोग कुछ लगाएं क्या? कोई गाँव वाँव से कोई रिलेटेड हो तो बताइए, कुछ लगाया क्या आप लोगों ने? मारवा, मारवा क्या होता है थोड़ा मेरे को आइडिया नहीं है। ओके, वेजिटेबल्स लगाई हैं, गुड। चावली, चावली भी वो उसी तरह का हो गया, चलिए ओके। और कुछ लगाया? तो ये सब जायद है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वेजिटेबल्स ही लगती है नॉर्मली इस टाइम पे, है ना। जो भी काफ़ी वेजिटेबल, ज़्यादातर किसानों के खेतों में देखोगे तो वेजिटेबल्स लगी होंगी उस टाइम पे, है ना, सब्जियां। तो मतलब ये जायद है, ठीक है। आपको तीनों पता चल गए, 3 सीजन है, खरीफ, रबी और जायद। 3 सीजन में होने वाली क्रॉप्स का नाम भी यही है, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। ओके गुड, चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश में अब जो ये हुआ, तो इसमें सिंचाई करनी है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, पानी देना अपने खेतों में। तो पानी दो तरह से आता है पानी। एक तो क्या आता है, बारिश से आता है, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, दूसरे मीडियम हो सकते हैं कि हर टाइम पे तो बारिश होती नहीं रहती है। तो कैसे कैसे होता है कि भाई पानी को हम लोग एक तरह से कि पानी को स्टोर कर लें, या पानी को दूसरे टाइम पे जब बारिश ना हो रही हो तो भी हम यूज़ करें। तो उसके कितने मीडियम है? 3। एक कौन सा है? वेल, नलकूप और कुओं, कुओं के द्वारा भी सिंचाई होती है देश में। दूसरा है नहर, और तीसरा टैंक, तालाब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, देख के बताइए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है इनमें। सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो 62% किससे होती है? कुओं से, ठीक है। जो खेत में ऐसे खड्डा खोद के नहीं बना देते कुएं, उससे होती है, गुड। और दूसरा वेल बोलते हैं ना, इंग्लिश में वेल बोलते हैं, वैसे कुआ हो गया। सेकंड रैंक पे सेकंड रैंक पे किससे होती है? कैनाल से, नहर से। और तीसरे रैंक पे थोड़ा बहुत इरिगेशन होता है, टैंक से। टैंक्स आपके आसपास में है क्या? मेरे को खास तौर पे नागपुर वाले कोई हैं यहाँ पे तो वो बताएं, आपने टैंक देखे हैं क्या आसपास में कहीं पे? मतलब कहाँ पे देखें तालाब जहाँ पे सिंचाई होती है तालाब से? वेल इरिगेशन तो मेरे को समझ में आ गया। कुओं से तो आपने कुएं तो बहुत देखे होंगे, नहर भी कुछ ना कुछ देख ली होगी लोगों ने, पर टैंक किसी ने देखा है क्या अपने आसपास में? टैंक मतलब तालाब। सिंचन, कहाँ पर है सिंचन? ओके, चलिए आगे चलते हैं। टैंक्स आप जब ओके कौन दिया, भंडारा, वेरी गुड। भंडारा, भंडारा में बहुत सारे टैंक्स हैं। उसके अलावा आप ये जाएंगे ना, ये अपना कौन सा है, रामटेक। तो रामटेक में आप देखेंगे तो बहुत सारे टैंक्स बने हुए हैं। वो तालाब, छोटे छोटे तालाब, तो वो क्या है, वो टैंक्स ही तो हैं।
तो उनसे भी इरिगेशन होता है, उनसे भी सिंचाई होती है, ठीक है। उसके अलावा भंडारा का नाम बताइए, भंडारा का नाम ही क्यों पड़ा? वहाँ पे भंडारा मतलब भंडार करना। वहाँ पे क्या बहुत सारे टैंक्स हैं, मतलब बहुत सारे तालाब बनाए गए थे पहले, तो तालाब इतने सारे थे कि उसमें क्या पानी का भंडार कर लिया गया, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया भंडारा। तो आपको पता होना चाहिए, और फेमस किस चीज़ के लिए? टैंक्स हैं वहाँ पे, बहुत पानी के तालाब है, ठीक है। किसी ने भंडारा का नाम दिया, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं हमारा देश इन सारी क्रॉप्स में कहाँ पे स्टैंड करता है। फर्स्ट मतलब प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अपने देश से होता है, जिन हम प्रोडक्शन करते हैं सब। फर्स्ट किस किस में है? बनाना, केला। दूसरा मैंगो में भी फर्स्ट है हम, जूट में भी फर्स्ट है हम, और कार्डमम में भी फर्स्ट है। कार्डमम इलायची होती है भाई, ठीक है। तो चार चार चीज़ों में हम लोग फर्स्ट है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बनाना, मैंगो, जूट, कार्डमम, ठीक है, इलायची, ठीक है, इसमें फर्स्ट। सेकंड किस किस में? राइस, पटेटो, टमाटो, ठीक है। राइस में भी सेकंड है, पटेटो में भी सेकंड है, टमाटो में भी सेकंड है, मिल्क में भी सेकंड है, और टी, चाय, चाय का प्रोडक्शन, चाय पीने वालों की संख्या नहीं पूछ रहे, चाय का प्रोडक्शन, देश में चाय का प्रोडक्शन में हमारी रैंक कौन सी है? हमारी रैंक है सेकंड। तो फर्स्ट किस किस में? चार हमको याद रहने चाहिए, बनाना, मैंगो, जूट और कार्डमम, और उसके अलावा राइस, टमाटो, पटेटो, मिल्क और टी। मिल्क और टी तो याद रहेगा आपको, चाय में क्या डलता है? मिल्क ही डलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, इनमें सेकंड है। तो फर्स्ट कौन है इनमें? बताइए, इन पांचों में फर्स्ट कौन होगा? कौन सा देश हो सकता है फर्स्ट? जूट का मतलब, जूट तो जूट ही होता है कुछ, क्या ताग बोलते हैं क्या आप लोग? ओके, ठीक है। जूट तो वैसे हिंदी में भी जूट ही लिखता है ना, जूट के बैग्स और ये सब आता है, हम लोग तो जूट ही बोलते हैं उसको। चलिए आप बताइए, इंडिया राइस में सेकंड है, तो राइस में फर्स्ट कौन सा कंट्री हो सकता है? आपके दिमाग लगाइए थोड़ा, वो कंट्री जो सब में फर्स्ट आता है। अरे, बनाना, मैंगो, अच्छा रुको, आप लोग समझ नहीं पाए। जिसमें सेकंड हम, इसमें बताओ, सेकंड इंडिया राइस में, तो फर्स्ट कौन हुआ? जिसमें फर्स्ट है उसमें तो फर्स्ट है, ओके, चाइना। टमाटो में भी फर्स्ट कौन हुआ? चाइना। सॉरी, पटेटो में और टमाटो में भी फर्स्ट कौन हुआ? चाइना। टी में भी फर्स्ट कौन हुआ? चाइना। सिर्फ मिल्क में, मिल्क में फर्स्ट कौन हुआ? यूएसए, अमेरिका, ठीक है। उसके अलावा सब में चाइना है फर्स्ट, ठीक है। आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है, मिल्क के अलावा, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ, आप लोगों को तो याद करना ही है, मेरे को थोड़ा बहुत याद हो गए हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग भी याद कीजिए, पहले मैं भी ये ज़्यादा पढ़ता नहीं था इस तरह की चीज़ें, पर ठीक है, अभी आप लोगों के पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाऊँ थोड़ा। आप बताइए, फूड ग्रेन्स में हमारे देश में सबसे आगे कौन है? राइस में कौन है सबसे आगे? कहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उपजते हैं? वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। बाजरा सूखे प्रदेश में ज़्यादा होता है, तो मतलब राजस्थान। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? उत्तर प्रदेश में, सॉरी वीट, गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मेज़, मक्का, कहाँ पे सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश में। पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, सबसे ज़्यादा दाल कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। यहाँ येलो रेवोल्यूशन आया था दालों के लिए, दालों की मात्रा बढ़ाने के लिए। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई? क्लियर की कोई बात ही नहीं है, आपको ये चीज़ याद करनी है, ठीक है। राइस वेस्ट बंगाल, बाजरा कहाँ है? राजस्थान, ठीक है। वीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑयल सीड्स में जाते हैं। ऑयल सीड्स मतलब जिनसे आप सब्जी बनाते हो ना, तो कई तरह का ऑयल ऑयल आता होगा, आपको पता होगा। ग्राउंड नट का आता है, ठीक है, आपको पता है ग्राउंड नट, मूंगफली का आता है, सोयाबीन का भी आता है, सरसों मस्टर्ड उसका भी आता है, और सनफ्लावर का भी आता है। ये चार तरह के तो आप लोग घरों में देखेंगे ऑयल मिलता है, ठीक है। ये चारों के चारों में कौन फर्स्ट है, कौन सा स्टेट हमारे देश में फर्स्ट है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड नट मूंगफली में गुजरात है, जी से ग्राउंड नट, जी से गुजरात, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन में कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। सोयाबीन क्या होती है एक तरह से, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। मस्टर्ड, मस्टर्ड में राजस्थान में, सरसों में, ठीक है। पंजाब वगैरह मत बोल देना, ऐसे खेतों में ऐसा लगता है ना कि वो मूवीज़ में देखते हैं पंजाब में ही सरसों के खेत, ऐसा नहीं है, राजस्थान फर्स्ट है उसमें। सनफ्लावर में कौन है? कर्नाटक, ठीक है।
ये लिस्ट थोड़ी आगे पीछे कई कई बार हो जाती है ऐसा, मोस्टली यही लिस्ट रहेगी। एग्जाम से पहले थोड़ा सा हम लोग गूगल और करके चलेंगे, ठीक है, वैसे तो यही लिस्ट रहने वाली है। अब कैश क्रॉप्स, वो फसलें जिनको बेच के पेट, उसको खाने से मतलब पेट नहीं भरेगा, उनको बेचना ही पड़ता है कैश के लिए, पैसे के लिए। तो उन क्रॉप्स में कौन है? शुगर केन, गन्ना में कौन कौन है? गन्ने में दो ही मेन है, एक महाराष्ट्र है, एक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र कभी भी कुछ में आएगा तो उत्तर प्रदेश ही आगे आ गया, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन ही इतनी ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, मैं याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ। कॉटन, कॉटन कहाँ कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है और महाराष्ट्र में होता है। आप लोगों को लगेगा कि सबसे ज़्यादा कॉटन महाराष्ट्र में होता है, पर आंसर है गुजरात। ठीक है। चाय कहाँ पे होती है? आसाम में, आप लोगों ने सुना ही होगा चाय। उसके बाद में कॉफ़ी कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा? कर्नाटका में। वैसे कॉफ़ी कर्नाटका में, तमिलनाडु में और केरला में, तीनों में होती है, नीचे की तरफ नीलगिरी में, बट सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटका में। ठीक है, आप लोग याद कर पाएंगे। सिल्क, 4 तरह के सिल्क मिलते हैं अपने देश में, वो चारों तरह के सिल्क बेंगलोर के पास में मिलते हैं, मतलब कर्नाटका। ठीक है, मालबरी, तासर, मोगा, है ना, इस तरह से सिल्क के नाम है। कोई डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा रबर मिलता है केरला में और तंबाकू आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और जगह भी मिलते हैं, पर ये क्या है, ये स्टेट फर्स्ट है। ठीक है, आप बोलेंगे सर बहुत सारी लिस्ट है, मैंने आज याद किया तो मेरे को याद हो गई, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं। ठीक है, इससे पहले आपको मैप पूरा अच्छे से आना चाहिए, कहाँ पे तमिलनाडु है, कहाँ पे केरला है। ऐसे हवा में याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए, कुछ रिवोल्यूशन आए हमारे देश में, जैसे हरित क्रांति आई। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना, वो किससे रिलेटेड है? ये सारे के सारे रिवोल्यूशंस मैंने एक जगह पे बना दिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और ये पूछते रहते हैं, कभी सिल्वर रेवोल्यूशन पूछ लिया, कभी वाइट रेवोल्यूशन पूछ लिया, ये आपसे पूछते रहेंगे एग्जाम से। ठीक है, तो आपको सारे के सारे रेवोल्यूशन मैंने इसमें लिख दिया। आपको पता रहना चाहिए बस ग्रीन किससे, खाने वाले ग्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति किसके लिए आई थी? गेहूं के लिए आई थी मेनली, नॉर्थ में। वाइट किसके लिए? वाइट क्या चीज़ होता है? दूध, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ओके। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। देखो हमारे देश में पहले क्या था कि ज़्यादा जगह तो अपने बहुत हैं, पर फसलों का उत्पादन बहुत कम होता था, है ना। कितना भी फसल लगा लो, 1 हेक्टेयर में इतना उत्पादन ही नहीं होता था जितना विदेशों में होता है। तो हमने क्या किया, कुछ मिशन चलाए कि इन फसलों का उत्पादन मेरे को बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या किया कि वहाँ पे बहुत सारे, जैसे आपके खेत है, आपका खेत कितना भी बढ़ाओ, अगर उसमें पानी नहीं होगा कोई काम का नहीं है, उसमें उसके लिए अच्छा बीज नहीं होगा कोई काम का नहीं है, उसके लिए अच्छे से ट्रैक्टर वगैरह वहाँ पे नहीं आएंगे कोई काम का नहीं है, उसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, या उसके लिए बिजली नहीं आएगी उस खेत में, तो कोई काम का नहीं है। ये सारी चीज़ें मुहैया कैसे कराएगी? गवर्नमेंट ने मिशन चला दिए, रेवोल्यूशन, क्रांतियाँ, कि भैया वीट का मतलब ये सॉरी गेहूं का उत्पादन मेरे को बढ़ाना ही बढ़ाना है देश में। हम लोग क्या करते, बैगिंग बाउल बोलते थे हमको, मतलब हम लोग क्या करते थे कि हमारे को क्या मिलता था कि गेहूं नहीं था हमारे पास में, तो हम गेहूं कहाँ से मंगाते थे? अमेरिका से। अमेरिका 1960 में हमको सड़ा हुआ गेहूं भेजता था, और भारत को वही गेहूं खाना पड़ता था। आज हम लोग गेहूं को खाते भी हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर निर्यात भी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने बीच में कुछ ऐसा किया होगा कि हमारा प्रोडक्शन बहुत गुना बढ़ गया होगा। इसको बोलते हैं क्रांति, क्रांति लाना। आपके जैसे इलाके में अचानक से देखोगे तो सारी पानी की व्यवस्था, नहर आ गई है, अचानक से देखोगे तो अच्छे अच्छे बीज आ गए हैं, तो ये गवर्नमेंट एक मिशन चलाती है इसके लिए। ठीक है, तो उनको ये सारे मिशंस के नाम है। ठीक है, रिवोल्यूशंस, क्रांतियाँ। ठीक है, वाइट रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? मिल्क को बढ़ाने के लिए। अभी आपको देखो, आपको लगेगा सर मिल्क को कैसे बढ़ाएंगे, गाय तो जितना दूध देती है उतना ही देती है। यहाँ की गाय और बाहर डेनमार्क में गाय देखोगे या न्यूजीलैंड की गाय देखोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ की गाय देगी 8 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, डेनमार्क की गाय देगी 40 लीटर दूध। तो ऐसा क्या है कि वहाँ पे इतनी इतनी इतना ज़्यादा दूध मिलता है एक एक गाय से। अगर आपके घर में जो गाय है वो भी 40 लीटर दूध देने लग जाए तो आप देखो किस कंडीशन में पहुँच जाओगे, आप अमीर हो जाओगे 1-2 साल में। तो इसका मतलब हमारी जो गाय हैं उनमें इन्फीरियर क्वालिटी की है, उनकी क्वालिटी थोड़ी कम है। तो उसको कैसे, और वो जो खाती हैं वो भी क्वालिटी का नहीं, उसका दूध का दोहन किया जाता है वो भी हम लोग क्वालिटी से नहीं करते। फिर दूध को जो बेचने के लिए मार्केट चाहिए वो भी नहीं मिल पाता किसान को।
तो इन सब को बढ़ाने के लिए क्या किया, वाइट रेवोल्यूशन चलाया। अमूल का नाम आपने सुना होगा, वो भी वाइट रेवोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, इतना ही, अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। राउंड रेवोल्यूशन किसके लिए, पटेटो के लिए। ठीक है, सिल्वर किसके लिए भाई, एग, इसके लिए। ठीक है, अब ये मोटा मोटी है, आप लोग याद रख लीजिए। ब्लू किसके लिए, पानी, पानी में क्या रहता है, मछली, फिश के लिए। ठीक है, ब्राउन किसके लिए, ब्राउन क्या होता है, लेदर, तो लेदर के लिए। ठीक है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन क्या होता है, जूट, जूट का ताग का कपड़ा वो देखोगे ना आप, धागा देखोगे तो गोल्डन कलर का होता है ये। येलो क्या होती है, दालें होती है ना, ऑयल सीड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सॉरी तेल, इनके लिए। तो इसके लिए येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए। रेड, रेड क्या, मीट है ना, तो याद रखिए मीट प्रोडक्शन के लिए रेड रेवोल्यूशन चला है। मतलब इनका प्रोडक्शन बढ़ा देना। मैंने मेनली आपको दे दिया, आप लोग इसमें से देख के और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशंस के पार्ट है। ओके, यहाँ पे हमारी आज की ज्योग्राफी की क्लास खत्म होती है।